गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल BMC में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आएँ तो लाइक बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए इन लेक्चर्स को शेयर अवश्य करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 में चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं जानने से पहले हम उन सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे, प्राप्त करेंगे, जो हम पहले कक्षा 6 में या 7 में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स और इनका सिंबल है n। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? एक से प्रारंभ करके वो सभी संख्याएं जिनको हम गिनते हैं, अपनी गिनती में रोजाना में प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद में दूसरी संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको हम अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, कैपिटल W से इनको डिनोट करते हैं। कैपिटल W से इस समूह को हम दिखाते हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याओं में हमने प्रारंभ कहाँ से किया था? 1 से किया था। यदि मैं 1 से पहले 0 और साथ में गिनती करना शुरू कर दूं, यानी कि 0 से गिनती शुरू कर दूं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये एक नया समूह जो बना 0 के साथ में, 0 और प्राकृत संख्याओं का जो नया समूह प्राप्त हुआ, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ये समूह क्या है? पूर्ण संख्याओं का समूह है। फिर इसके बाद में पूर्णांक आता है। पूर्णांक क्या हुआ? पूर्ण संख्याओं वाला जो समूह है उसमें मैं ऋणात्मक संख्याएं और डाल दूं। ऋणात्मक संख्याएं मतलब -1 -2 -3 -4 -10 माइनस, ऐसे मैं गिनता चला जाऊँ पीछे तक, तो वो एक नया समूह मिलेगा जिसको मैं बोलता हूँ पूर्णांक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीजर्स। तो यानी कि पूर्णांक में क्या क्या संख्याएं हुई? सभी ऋणात्मक संख्याएं हुई, 0 हुआ और सभी धनात्मक संख्याएं। ठीक है। अब इसके बाद में बारी आती है परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याएं किनको बोलेंगे हम? परिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं होंगी, ऐसी सभी संख्याएं जिनको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। P/Q यानी कि भिन्न। अभी तक हम इसको भिन्न के रूप में जानते हैं, P/Q। तो यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q या भिन्नों के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर P/Q यानी कि अंश बटा हर, अंश और हर जो है क्या है? पूर्णांक है। इनकी जगह हम पूर्णांक संख्याएं रख सकते हैं, यानी कि कोई भी ऋणात्मक संख्या रख सकते हैं या धनात्मक संख्या रख सकते हैं या 0 रख सकते हैं। लेकिन हर में, यानी कि जहां पर हमने Q लिखा है, Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी Q का मान और कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, लेकिन 0 नहीं होगा। अंश का मान कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्याएं, 0 और धनात्मक संख्याएं, कुछ भी मान अंश में हम P की जगह कुछ भी मान लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 5/7, -3/4, -3/-5, 0/3, 1/4, 10/11, 5/1, 4/1, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन 4/0 अगर मैं लिखूं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें इस बात की जानकारी है कि किसी भी संख्या को यदि मैं 0 से भाग करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है। ये एक अपरिभाषित संख्या है। 4/0 या किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित संख्या है, तो इसलिए हम इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं गिनते। 4/1, इसका मान किसी भी संख्या को हम अगर 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, 4। यानी कि 4 भी एक परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि कोई भी पूर्णांक अपने आप में एक परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है। यानी कि प्राकृत संख्या कहो, पूर्ण संख्या कहो, पूर्णांक कहो
ये सभी तीनों के तीनों क्या हैं, परिमेय संख्याओं के ही अंश हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्मों की बात करते हैं। सबसे पहले संवृत। गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। संवृत, पहला गुणधर्म है संवृत। संवृत से मतलब क्या हुआ, यदि किसी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो भी मुझे एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि परिमेय वो संख्याएं यानी कि परिमेय संख्याएं संवृत हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग के लिए संवृत हैं कि नहीं है। योग, जैसे अगर मैं 5 में 4 जोड़ूं तो 5 और 4 9, 9 एक परिमेय संख्या है। और उदाहरण देखते हैं, मान लिया मैंने 5/7 में 4/7 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 7, 5 जमा 4, 5 और 4 9, 9/7। ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि अंश और अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई है, p बटा q के रूप में लिखी हुई है। अंश में और हर में यानी कि p और q की जगह क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर मुझे उत्तर भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ है, तो यानी कि परिमेय संख्याएं योग के लिए संवृत हैं। अब देखते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन यानी कि माइनस के लिए, घटाने के लिए संवृत हैं कि नहीं है। दूसरा गुणधर्म घटाना। अगर मैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाऊं तो मुझे उत्तर भी में जो प्राप्त होगा वो भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो मैंने 9 में से 2 घटाता हूँ, 9 में से 2 घटाने पर मुझे प्राप्त होता है 7, तो 7 एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही 8/9 में से 5/9 घटाओ तो 8 माइनस 5, 8 में से 5 जा करके बचते हैं 3, तो 3/9। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि मुझे घटाने पर भी, दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं घटाने के लिए भी संवृत हैं। अब इसमें तीसरा देखते हैं हम, गुणा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में यानी कि दो परिमेय संख्याओं को अगर मैं गुणा करूंगा तो प्राप्त होने वाली तीसरी संख्या जो होगी वो भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। देखते हैं, मान लिया मैंने 5 की गुणा 4 में की तो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ 20, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर मैं -5 की गुणा करता हूँ 8 के साथ, तो 8 पंजे 40, -40 प्राप्त हुआ, ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही मैं दो संख्याओं की गुणा करता हूँ और की देखता हूँ। मान लिया मैंने 5/4 गुणा 3/7 इनकी आपस में गुणा की, तो अंश की अंश में और हर की भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। तो 5 गुणा 3/4 गुणा 7, 5 दिया 15/7 चौक 28, ये भी एक परिमेय संख्या है। और एक आधा उदाहरण देख लेते हैं कोई, -6/7 गुणा
3/8 गुणा करेंगे अंश की अंश में और हर की हर में, तो -6 गुणा 3/7 × 8, 6 18 माइनस के 18, 7 56 माइनस के 56, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि मैं किन्हीं भी दो संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करूं तो उत्तर में भी मुझे एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो यानी कि परिमेय संख्याएं गुणन के प्रति भी समवर्त हैं। चौथा, भाग के लिए देखते हैं कि भाग करने पर दो संख्याओं को क्या मुझे एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मान लिया मैंने 2 को भाग किया 4 से, तो 2/4, 2 × 2 2 × 2 4, 1/2, ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि दो संख्याओं को मैं भाग करता हूं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और देखते हैं 5/6 भाग 7/6, तो 5/6 भाग का निशान हट करके गुणा का आ जाएगा और ये हो जाएगा 6/7। इसको हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। जब किन्हीं दो भिन्नों को भाग करते हैं तो भाग के निशान की जगह गुणा लिख देते हैं और भाग करने वाली संख्या को क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम रूप में लिख देते हैं। तो 6/7 हो गया, 6 से 6 कटा, 5/7, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर मैं 6 को 0 से भाग दूं तो क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है? नहीं, अपरिभाषित। यानी कि परिमेय संख्याएं भाग के प्रति समवर्त नहीं है। समवर्त हैं भी, लेकिन शून्य को छोड़ करके। यानी कि अगर किसी संख्या को, किसी परिमेय संख्या को हम 0 से भाग देंगे, शून्य से भाग देंगे तो उसके प्रति समवर्त नहीं है, बाकी अन्य सभी संख्याओं के लिए वो समवर्त है। अब इसके बाद में दूसरा गुणधर्म आता है सहचर्य। सहचर्य क्या होता है बच्चों? सहचर्य नहीं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता नाम से पता चलता है, क्रम विनिमयता में कि यदि किन्हीं संख्याओं को, किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उनके क्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे योग के लिए हम देखते हैं, यदि मैं 5 में 7 जोड़ूं तो उत्तर मुझे 12 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि मैं 7 में 5 जोड़ूं तो भी मुझे उत्तर 12 ही प्राप्त होता है। यानी कि 5 + 7 लिखें या 7 + 5 लिखें, तो बात वही है, एक ही बात है। इसी को हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। तो यहाँ पर हमने देखा कि परिमेय संख्या 5 को और परिमेय संख्या 7 को हम पहले 5 लिखें या 7 लिखें, या 7 लिखें पहले और बाद में 5 लिखें, दोनों का उत्तर एक ही है। तो यानी कि परिमेय संख्याएं योग के प्रति क्रम विनिमय हैं। और देख लेते हैं उदाहरण। तीन बटे 4 प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो 3 + 1/4, उत्तर मिला 4/4 यानी कि 1। अब मैंने यहाँ पहले 3/4 में 1/4 जोड़ा है। अब इस बार में 1/4 में 3/4 जोड़ता हूँ, देखते हैं क्या कुछ फर्क आता है क्या। 1 + 3/4, तो 1 + 3 यानी कि 4 भाग 4, कोई फर्क नहीं आया। यानी कि परिमेय संख्याएं योग के प्रति क्रम विनिमय होती है। अब क्या घटाने के प्रति, व्याकुलन के प्रति भी
ये संख्याएं क्रम विनिमय हैं? देखते हैं। वेव कॉलन सब्ट्रैक्शन। पाँच बटे चार में से अगर मैं 3/4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? 5 - 3/4 यानी कि 2/4 मिलता है। अब 3/4 में से 5/4 घटाकर देखते हैं। क्रम उल्टा कर दिया हमने, तो 3 - 5/4 माइनस के 2/4। संख्याएं तो वही हैं, लेकिन चिन्हों में, उनके साइन में फ़र्क आ गया। पहली संख्या प्लस थी, इस बार हमें माइनस प्राप्त हुई है, यानी कि उत्तर हमारा दोनों क्रमों के हिसाब से अलग अलग प्राप्त होता है। तो यानी कि परिमेय संख्याएं सब्ट्रैक्शन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। घटाने के प्रति परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। गुणा के प्रति देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। किन्हीं दो संख्याओं की मैं गुणा करता हूँ। 7/8 गुणा 1/2। अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। 7 एकम 7 और 8 दूनी 16। उत्तर प्राप्त हुआ 7/16। अब देखते हैं क्रम बदल करके इनका। 1/2 गुणा 7/8, तो 1 गुणा 7/2 गुणा 8। अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। तो 7 एकम 7 और 8 दूनी 16। यहाँ हमें दोनों बार उत्तर एक ही प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब परिमेय संख्याएं गुणन के प्रति क्रम विनिमय होती है। भाग के लिए देखते हैं, डिवीजन। किन्हीं दो संख्याओं को हम भाग कर लेते हैं। मान लें यही दो संख्याएं ले लेते हैं। 7/8 को भाग करते हैं 1/2 से। तो 7/8 भाग के स्थान पर गुणा का निशान, मल्टीप्लिकेशन, और 1/2 का व्युत्क्रम 2/1। तो 7 गुणा 1/4 गुणा 1, उत्तर प्राप्त हुआ 7/4। अब इनका क्रम बदल के देखते हैं। 1/2 भाग 7/8। 1/2 डिवीज़न के स्थान पर मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसका व्युत्क्रम 8/7। 2 एकम 2, 2 चौक 8। 1 गुणा 4, 1 गुणा 7। उत्तर हमें मिलता है 4/7। दोनों उत्तर बिल्कुल ही अलग हैं। तो यानी कि परिमेय संख्याएं भाग के प्रति क्रम विनिमय नहीं है। इसके बाद में हम चेक करेंगे, अगला गुण है
साहचर्यता। अब हम चेक कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं साहचर्य के नियम गुणों को प्रदर्शित करती हैं कि नहीं करती हैं। फिर अब इसके बाद में है तत्समक, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको हम किसी दूसरी संख्या में जोड़ने पर हमें वही दूसरी संख्या प्राप्त हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। अब ऐसी क्या संख्या हो सकती है? मान लिया मुझे 5 है, 5 में ऐसी क्या संख्या में जोड़ूं कि मुझे 5 ही मिल जाए? क्या ऐड करूं 5 में? तो ऐसा तो केवल 0 है। 5 में 0 ऐड करने पर मुझे 5 मिलता है। 3/4 में 0 ऐड करने पर मुझे 3/4 ही मिलता है। तो यानी कि 0 क्या है? किसी भी परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या का योज्य तत्समक। यही गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक क्या होगा? ऐसी कोई संख्या जिसको हम किसी परिमेय संख्या में गुणा करें तो वही परिमेय संख्या हमें मिल जाए। जैसे 5/7 में मैं कितने की गुणा करूं कि मुझे 5/7 ही मिल जाए? तो 5/7 मल्टीप्लाई 1 करने पर 5/7 हमें मिलता है। 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 मिलता है। यानी कि 1 क्या हुआ यहाँ पर? गुणात्मक तत्समक हुआ। तो 2 तरह के तत्समक हैं, एक योज्य तत्समक और एक गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक 0 है और गुणात्मक तत्समक 1 है। इसके बाद में योज्य प्रतिलोम। किसी संख्या में कितना जोड़ने पर या कितना घटाने पर हमें 0 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या को जो हमने जोड़ी है या घटाई है उसको हम क्या कहेंगे? योज्य प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य प्रतिलोम। जैसे 6 में अगर मैं -6 जोड़ दूं तो मुझे 0 मिलता है। या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 6 में से मैं 6 घटा दूं, है ना, तो मुझे 0 मिलता है, 0 मिल जाता है। तो यानी कि 6 का ऋणात्मक जो संख्या होगी वो उसका योज्य प्रतिलोम होगा। तो परिमेय संख्याओं में कोई भी संख्या का विपरीत चिन्ह वाली संख्या ही उसकी योज्य प्रतिलोम कहलाती है। मान लिया -4/5, इसमें कितना ऐड करूं कि 0 मिले? तो इसमें मैं 4/5 ही ऐड करूंगा। इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए योज्य प्रतिलोम है। -4/5 का योज्य प्रतिलोम 4/5 हुआ और 4/5 का योज्य प्रतिलोम -4/5 हुआ। उसी तरीके से व्युत्क्रम होता है या उसको हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी संख्या में कितने की गुणा की जाए, किसी संख्या में, किसी परिमेय संख्या में कितनी किसी दूसरी संख्या की गुणा किया जाए कि मुझे 1 मिल जाए। गुणात्मक प्रतिलोम या इसका दूसरा नाम व्युत्क्रम भी होता है। व्युत्क्रम। छः में कितने की मैं गुणा करूं कि मुझे 1 मिले? तो 6 के लिए मैं ऐसा मान लिया x है वो संख्या जिसमें 6 की गुणा करने पर 1 मिलता है। तो x का मान क्या होगा? x बराबर 1/6। तो यानी कि 6 गुणा 1/6 अगर करें तो हमें 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से 1/6 के लिए गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा? 6 होगा। किसी संख्या
को किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर यदि 1 प्राप्त होता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम हैं। किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या को जोड़ने पर यदि 0 प्राप्त होता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के लिए योज्य प्रतिलोम हैं, और गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, जैसे 7/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/7। -7/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -5/7 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम। ये इस चैप्टर में इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में इस चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।